अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो में मैं आपको ना सिर्फ कोकोनट ऑयल के फ़ायदे बताऊंगी बल्कि आप घर बैठे 100% नेचुरल कोकोनट ऑयल कैसे तैयार कर सकती हैं या बना सकती हैं, वो भी बहुत आसानी से। वो भी इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी, तो मेरी ये वीडियो शुरू से आखिर तक लाजमी देखिएगा। वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ ब्यूटी एंड फिटनेस केयर। इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का रेड बटन शो हो रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के इस रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को क्लिक करने से आपको क्या फ़ायदा होगा? बेल आइकन को क्लिक करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी यूट्यूब में तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो आप मेरी वो वीडियो फ्री देख सकेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जब आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं तो मेरी हौसला अफजाई होती है। लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। बेनिफिट: अगर आप ये नेचुरल कोकोनट ऑयल घर में ख़ुद तैयार करेंगी या करेंगे तो इससे आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं? फ़ायदे जाने बगैर ये ऑयल बनाने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि जब आप ये जान लेंगी कि ये ऑयल आपकी स्किन के अलावा किन किन चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है तो आप यकीन करें आप ये ऑयल ख़ुद ब खुद तैयार करेंगी। आपका दिल करेगा कि मैं ये ऑयल तैयार करूं और ये तमाम फ़ायदे हासिल करूं। नंबर 1, ये ऑयल कुदरती एंटी एजिंग ऑयल है। जी हाँ, कोकोनट ऑयल की मुसलसल इस्तेमाल से आपकी स्किन पर एजिंग साइन नहीं आएगी और अगर आना शुरू भी हो गई है तो वो आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाएगी, वो भी नेचुरल तरीके से। सेकंड, अगर आपकी आंखों के इर्द गिर्द इस तरह के स्याह हल्के हैं या इस तरह के स्याह हल्के हैं तो यकीन करें इस ऑयल के मसाज से आपकी आंखों के इर्द गिर्द ये तमाम तरीके के हल्के ना सिर्फ ख़त्म हो जाएंगे, अगर आप इस ऑयल का इस्तेमाल मुसलसल अपनी आंखों की स्किन पर करते रहेंगे या करती रहेंगी तो ये हल्के दोबारा होंगे ही नहीं। थर्ड पॉइंट, अगर आप चाहते हैं या चाहती हैं कि आपकी स्किन कुदरती तौर पर इस तरह ग्लो करे या आपकी स्किन हमेशा के लिए बेबी स्किन रहे तो नारियल के ऑयल का मुसलसल इस्तेमाल आपकी स्किन को कुदरती ग्लो देगा और आपको लोग हमेशा यही कहेंगे कि आपकी स्किन तो बेबी स्किन लगती है। फोर्थ, अगर आपके बाल इस तरह फ्रीज रहते हैं यानी झाड़ू की तरह रहते हैं तो नारियल का इस्तेमाल आपके बालों को फ्रीजिंग से बचाएगा। वो कैसे? पहले अपने बालों को गीला कर लें या जब भी आप बालों को वॉश कर लें तो थोड़ा सा कोकोनट ऑयल अपने हाथों पे मसाज करके बालों पर लगाएं, तो आप यकीन करें आपके बालों में ये फ्रीजपन ख़त्म हो जाएगा और बालों में हमेशा मॉइस्चराइजिंग रहेगी। कोकोनट ऑयल बालों में इजीली जज्ब हो जाता है, इसलिए बालों में ऑयलिंग नज़र नहीं आएगी। फिफ्थ, चेहरे, गर्दन और बाजुओं की वैक्स के बाद अगर आपके स्किन पे छोटे छोटे दाने या किसी किस्म की एलर्जी हो जाती है तो वैक्स के फ़ौरन बाद अपने चेहरे पे कोकोनट ऑयल का मसाज कर लें, तो ये मसला भी आपका हल हो जाएगा। 6, किचन में काम करते वक्त या कुकिंग के दौरान या बच्चों का किसी न किसी शरारत की वजह से हाथ जल जाता है तो किसी भी ट्रीटमेंट से पहले आप मुतासरा जगह यानी कि जहां आपकी स्किन जली है वहां पर फ़ौरन कोकोनट ऑयल लगा दें। इसके लगाने से आपको थोड़ी देर तक जलन महसूस होगी मगर इसके बाद आपको आराम आ जाएगा और आपकी स्किन पर निशान भी नहीं पड़ेगा जलने का। 7, मुंह से बहुत ज़्यादा बदबू या स्मेल आती है और दांत भी आपके पीले रहते हैं तो एक चाय के चम्मच के बराबर कोकोनट ऑयल मुंह में डालें और 15 मिनट तक मुंह के इर्द गिर्द ही कोकोनट ऑयल को घुमाते रहें, यानी कि मुंह के अंदर ही अपने कोकोनट ऑयल को रखना है। 15 मिनट बाद आप कोकोनट ऑयल जो आपके मुंह में था उसको फेंक दें, तो आप यकीन करें आपके मुंह से बदबू आना ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो बैक्टीरिया आपके मुंह में स्मेल पैदा करते थे और आपके दांत पीले रखते थे वो कोकोनट के ज़रिए बाहर आ जाएंगे। 8, नाखून या नेल पर लगातार नेल कलर लगाने से हमेशा नेल ख़राब हो जाते हैं और ना ही इनमें कुदरती चमक रहती है, तो आपने जब भी नेल कलर रिमूव किया तो उसके फ़ौरन बाद नेल्स पे कोकोनट ऑयल का मसाज कर लें और इसे 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दें, तो यकीन करें आपका ये मसला भी हल हो जाएगा और आपके नेल्स में शाइनिंग आ जाएगी और मजबूती भी आ जाएगी। 9,
अगर आपके पास लेदर की बनी हुई कोई भी कीमती चीज़ यानी शूज़, बैग, जैकेट वगैरह वगैरह कुछ भी है, वो ज़्यादा इस्तेमाल करने से गंदे हो गए हैं, आप इन्हें साफ़ करना भी चाहते हैं या चाहती हैं, तो इसका सबसे आसान और सस्ता तरीका ये कोकोनट। आप कोई भी कॉटन का कपड़ा या रुई ले लें, उसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लगाएं, उसके बाद अपने लेदर की तमाम चीज़ों को साफ़ करें। तो कोकोनट ऑयल ना सिर्फ आपके लेदर को साफ़ कर लेगा बल्कि इसकी चमक को ख़राब भी नहीं होने देगा। 10. अगर आप चाय या कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा शौकीन हैं और ये भी चाहती हैं कि आप चाय और कॉफ़ी भी पिएं और आपका वेट भी कम हो, तो इसका एक ही हल है, ये कोकोनट ऑयल। आप एक चाय का चम्मच कोकोनट ऑयल चाय या कॉफ़ी में डाल के पिएँ, तो इससे आपकी ना सिर्फ डाइट कंट्रोल में होगी बल्कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। ये तो थे कुछ फ़ायदे कोकोनट ऑयल के, इनमें से ज़्यादा तो आप खुद भी जानते हैं या जानती होंगी। और मेरे कुछ प्यारे प्यारे व्यूज़ तो ये भी सोच रहे होंगे कि इसमें क्या नई बात है जो मैंने आपको बताई, या कुछ ऐसे भी व्यूज़ होंगे जो ये भी कह रहे होंगे टोटकों में से कुछ तो हम करते रहे हैं मगर हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, या फ़ायदा हुआ है लेकिन इतना नहीं हुआ। तो मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूज़ को ये बता दूं कि मेरी इस वीडियो का मकसद आपका टाइम ज़ाया करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये बताना है कि आप इस कोकोनट ऑयल से ये जो 10 फ़ायदे मैंने आपको बताए हैं हासिल कर सकते हैं और इनका 100% रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा, बल्कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। मगर आप जो कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं अगर वो नेचुरल नहीं है तो उससे आपको रिज़ल्ट नहीं मिला। लेकिन आज की वीडियो में जिस तरह मैं आपको कोकोनट ऑयल बनाना सिखा रही हूँ, इसी तरह आप भी बनाएं और ये फ़ायदे आप भी हासिल करें, क्योंकि ये फ़ायदे मैं हासिल कर रही हूँ। 100% नेचुरल कोकोनट ऑयल बनाने का तरीका। इंग्रेडिएंट्स: एक फ्रेश खोपरा लेना है, बिल्कुल फ्रेश हमारा खोपरा होना चाहिए जिसका पानी निकला हुआ हो, अलहदा किया हो। ये देखिए, आप देख सकते हैं मेरे पास जो कोकोनट है, ये खोपरा है, ये बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल फ्रेश है, ताज़ा ताज़ा ख़रीदा है और इसका पानी अलहदा कर लिया है। तरीका, मेथड: फ्रेश कोकोनट के मैं छोटे छोटे टुकड़े कर लेती हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने फ्रेश कोकोनट के छोटे छोटे पीसेस काट लिए हैं, ना ये ज़्यादा मोटे हैं और ना ही ज़्यादा पतले, बल्कि स्क्वायर शक्ल में है। अब इन पीसेस को मैं इस ग्राइंडर में डाल दूंगी। ये तमाम के तमाम पीसेस, फ्रेश कोकोनट के पीसेस मैंने इस ग्राइंडर जग में डाल दिए हैं। अब मैं 2 गिलास पानी का इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि मैंने जो फ्रेश कोकोनट लिया है तो वो साइज़ में दरमियाना था, लेकिन अगर आपके पास छोटे साइज़ का कोकोनट है तो आपने 1 गिलास लेना है, अगर बहुत बड़े साइज़ का है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने 3 गिलास लेने हैं। कम से कम 1, ज़्यादा से ज़्यादा 3, और जो परफेक्ट साइज़ है वो 2 गिलास पानी के हैं। ये 2 गिलास पानी नॉर्मल पानी है, ना ये ज़्यादा गर्म है और ना ही ये ज़्यादा ठंडा है, बल्कि रूम टेम्परेचर नॉर्मल पानी है। ये दोनों गिलास पानी मैं इसमें डाल देती हूँ। अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी, तो चलें ग्राइंड कर लेते हैं। इसको हमने इतना ग्राइंड करना है कि नारियल के तमाम पीसेस बहुत बारीक हो जाएं और पानी कोकोनट मिल्क की शक्ल तैयार कर ले। एक ऐसा बोल लें जिसमें आप कोकोनट मिल्क को छान सकें और इसके ऊपर या तो मलमल का कपड़ा या बारीक जाली वाला कपड़ा आप बांध सकती हैं। मैंने यहाँ पे प्लास्टिक का बॉक्स लिया है और इस पर मैंने जाली का कपड़ा बांधा है। अगर आपके पास जाली का कपड़ा नहीं है तो मलमल का कपड़ा बांध सकती हैं या बांध सकते हैं। अब ग्राइंड किए हुए कोकोनट को इसमें डाल देते हैं। आप ये देख सकते हैं मैंने इसको कितना ग्राइंड किया है, इतना ग्राइंड किया कि ये बिल्कुल बारीक हो गया है, जैसे कोई कोकोनट मलाई आपको नज़र आ रही होगी। इतना ही बारीक आपने भी पीसना है या ग्राइंड करना है। इसको अभी अच्छी तरह मैं छान लेती हूँ चम्मच की मदद से, ताकि तमाम का तमाम पानी कोकोनट्स के पीसेस से अलहदा हो जाए। और आप ये देखिए, मैं आपको साथ साथ पानी भी दिखा देती हूँ कि पानी किस तरह अलहदा हो रहा है। इस तरह आपने भी करना है। जब आपको लगे कि चम्मच की मदद से सारा पानी निकल गया है तो आपने कपड़े को खोल के दोबारा अच्छी तरह निचोड़ना है, जिस तरह मैं निचोड़ रही हूँ। बिल्कुल अच्छी तरह निचोड़ना है, तमाम का तमाम पानी निकल जाए और ये खुश्क कोकोनट बन जाए। ये देखें, अब कोकोनट का पानी अलहदा हो गया है और ये रहा कोकोनट जिसको मैंने अच्छी तरह निचोड़ा है। आप ये देख सकते हैं इसमें कोई भी पानी या कोई भी आपको मॉइस्चराइज नज़र नहीं आ रहा होगा।
ये बिल्कुल खुश्क कोकोनट है। इसी तरह आपने इसमें से अच्छी तरह पानी निकाल लेना है। कोकोनट को आप खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी किसी ब्यूटी टिप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन इस कोकोनट का अब यहाँ पे काम ख़त्म होता है। हमें नेचुरल कोकोनट ऑयल बनाने के लिए कोकोनट का ये पानी चाहिए। ये देखें, अब ये पानी को देखें तो आपको लग रहा होगा कि इसके ऊपर झाग है सफ़ेद कलर की, ये है असल में कोकोनट क्रीम। अब इस पानी को मैं सारी रात के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि जो कोकोनट क्रीम है वो ऊपर आ जाए और उसमें जो एक्स्ट्रा पानी है जो उसमें शामिल है वो नीचे बैठ जाए। इसे आप सारी रात के लिए भी फ्रिज में रख सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। ये देखिए क्रीम, बल्कि प्योर कोकोनट क्रीम की एक पूरी की पूरी तह ऊपर जमी हुई है और इसके नीचे पानी है। ये देख सकते हैं आप। अब बिल्कुल आहिस्ता और ऊपर से सही तरीके से आपने इस क्रीम को एक अलग बर्तन में निकालना है। लेकिन याद रखें, जिस बर्तन में आप इस क्रीम को निकालें उसकी तह थोड़ी मोटी हो। ये देखिए कितनी आराम से और आसानी से ये क्रीम अलहदा हो रही है। आप ये देख सकते हैं ये कितनी फ्रेश और मोटी लेयर है इसकी। इसे कहते हैं कोकोनट क्रीम। इस क्रीम से कोकोनट ऑयल निकालने के लिए अब इस बर्तन को मैं हल्की सी आंच पे रख देती हूँ। इसको मैंने हल्की सी आंच पे रख दिया है ताकि हम इस क्रीम से ऑयल हासिल कर सकें और क्रीम जलने ना पाए। 5 मिनट बाद ही इस क्रीम में बुलबुले बनना शुरू हो जाएंगे। ये देख सकते हैं आप। ऐसा लग रहा है कि ये बुलबुले कोकोनट ऑयल के हैं। अब मैं इसको 10 मिनट तक और पकाऊंगी हल्की आंच पे, तेज़ आंच पे नहीं पकाना। अब कोकोनट ऑयल बनना शुरू हो गया है। ये देख सकते हैं ऑयल अलहदा हो रहा है और कोकोनट की जो पीसीज हैं या जो मवाद है वो अलहदा हो रहा है। 5 मिनट बाद और अब ये देखिए ऑयल काफ़ी हद तक अलहदा हो चुका है और कोकोनट ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब मैं इसे मज़ीद पकाऊंगी जब तक तमाम कोकोनट ऑयल अलहदा नहीं हो जाता और कोकोनट ब्राउन शक्ल अख्तियार नहीं कर लेता। ये देखिए कोकोनट बिल्कुल ब्राउन हो चुका है और अलहदा कोकोनट ऑयल अलहदा हो गया है। हमने कोकोनट को जलाना नहीं था बल्कि सिर्फ और सिर्फ ब्राउन करना था। अब मैं इसकी आंच बंद कर देती हूँ। ये देखिए ऑयल हो गया है ना अलहदा। अब इसको मैं छान लेती हूँ। एक प्याली ले और उस पर कोई भी छानने के लिए कोई भी छाननी ले लें और उसमें कोकोनट ऑयल जो हमने बनाया था वो डालना शुरू करें। ये देखिए जो ब्राउन पीसेस है वो ऊपर रह जाएंगे, ऑयल जो प्योर ऑयल है वो कोकोनट का वो नीचे प्याली में जाना शुरू हो जाएगा। इसी तरह आपने भी अपना ऑयल छान लेना है। नज़दीक से दिखा देती हूँ कि कोकोनट के पीसेस कितने ब्राउन हुए। इतने ही ब्राउन आपने करने हैं। मैंने इसको बिल्कुल जलाया नहीं है, सिर्फ ब्राउन किए। आप देखिए कोकोनट ऑयल की जो पीसेस है वो जाली में रह गए हैं और कोकोनट ऑयल नीचे आ गया जो 100% नेचुरल है। ये बिल्कुल 100% नेचुरल है। इसमें कुदरती तमाम विटामिन, विटामिन सी, विटामिन ए वगैरह शामिल हैं और इस कोकोनट के इस्तेमाल से आप वो तमाम फ़ायदे हासिल कर सकते हैं जो मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताए हैं। वीडियो को रिवर्स करके भी देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।